हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्लेन्स के, जो आपका 3D चैप्टर्स में से है। तो सबसे पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो हमारे पास है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास दो प्लेन है। तो एक प्लेन ये है पर्पल वाला, एक प्लेन ये है और एक प्लेन हम रेड ले लेते हैं, एक प्लेन ये रेड वाला। ओके, सो वी हैव टू प्लेन्स। तो ये वेक्टर इक्वेशन दे रखी है दोनों प्लेन की। तो सबसे बेस्ट होता है जब भी हमको ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, प्लेन के जो क्वेश्चंस आते हैं, हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कर लें। तो आपको भी पता है जो पर्पल वाला है, तो हम ऐसे लिखेंगे एज गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स आर, गिवन प्लेन्स आर या गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर। तो पहली इक्वेशन है r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू 7 दे रखा है। और जो सेकंड है एंड r डॉट, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन होती है प्लेन की। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, तो सबसे पहले आप काम करिए कि आप इक्वेशंस को कार्टेशियन फॉर्म में कर लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म में करना बहुत आसान है। आपको पता है r की वैल्यू एक्स वाई जेड होगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2x प्लस 2y माइनस 3z, और ये इज इक्वल टू 7 आना चाहिए था ना। तो हम इसको राइट हैंड साइड कर लेते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, तो -7 हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म में लिखिए, इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में। एक इक्वेशन आ गई। और यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस 5y माइना प्लस 3z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। कैसे करा? क्योंकि r जो है, r हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की है ना, और यहाँ पर डॉट लग रखा है, ये r की वैल्यू है, ये वाली r की वैल्यू है। और यहाँ पर 2i प्लस 5j प्लस 3k इज इक्वल टू 9 है। जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i वाला i के साथ, तो x के साथ 2 आ जाएगा, y के साथ 5 आ जाएगा, और z के साथ 3 आ जाएगा, और i j के हट जाते हैं। ये जब इसका हम बेसिक वीडियो डालेंगे कि जिसमें इंट्रोडक्शन करेंगे डॉट प्रोडक्ट वगैरह का, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, जो भी प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन या पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, आपको क्या यूज करना है? आंख बंद करके आप लिखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। वो क्या होगी? पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा दूसरी इक्वेशन। वो बाकी का अपने आप सेट हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन की नीड होगी वो अपने आप हो जाएगा। पहली इक्वेशन ऐसी लिखी, 0 को छोड़ देंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरी ले लेंगे। तो चलिए मैं रेड से लिख देता हूँ, लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वाला। ठीक है, तो ये हमारा जो प्लेन है ना, उसकी इक्वेशन है, ये है ना, ये इक्वेशन। अगर आपको और प्रिसाइजली इसको करना है, तो आप चाहें तो एक्स कॉमन ले सकते हैं, लेना है तो वो ज़्यादा आगे की बात हो जाएगी, उसमें नॉर्मल भी आपको मिल जाएगा। बट आपको अगर यहाँ पर डायरेक्टली करना है, डायरेक्टली करिए, नहीं करना है मत करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ पर डायरेक्टली करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, तो मैं इसका फिगर दिखाता हूँ क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ये है, ये आपका एक प्लेन पर्पल वाला, ठीक है, और जो रेड वाला है वो ये वाला है इक्वेशन। ठीक है, तो हमको, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, हमको इस येलो वाला प्लेन का इक्वेशन निकाला। अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ, इसका 3D व्यू है, देखिए ये है 3D व्यू। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक पर्पल लाइन से जो इक्वेशन लिखी थी वो ये वाला प्लेन है, और जो रेड से लिखा था ये रेड वाला प्लेन है। हमको येलो वाले की इक्वेशन निकालनी, येलो वाले की। अगर मैं आपको येलो वाला दिखाऊँ, देखिए हम इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी, इस येलो वाले की। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, क्योंकि हमको इस प्लेन का चाहिए। अभी लैम्डा क्या करता है? अभी लैम्डा ना इसको मूव करने की थोड़ी सी आज़ादी देता है। जैसे कि लैम्डा है, तो अगर लैम्डा जैसे जैसे डिफरेंट होगा ना, तो ये ऐसे ऐसे इधर उधर मूव करने लगेगा। तो लैम्डा की वजह से प्लेन फिक्स करना है, तो हमको पता है ये इधर उधर घूम रहा है, ये इधर उधर घूम रहा है, लाइन के अलॉन्ग ही रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, ये इधर उधर घूम रहा है। पर जैसे ही हमको एक इक्वेशन और दे रखी है, एक कंडीशन और दे रखी है यहाँ पर, कि जो प्लेन है, जो येलो वाला प्लेन है, यानी ये जो वाला प्लेन है, ये वाला जो है, ये है हमारा येलो वाले प्लेन की इक्वेशन। ये जो मैंने लिखी है ना, ये येलो वाले प्लेन की इक्वेशन है। ये जो प्लेन है कहाँ से पास कर रहा है? 2 1 3 से। ये कहाँ से पास कर रहा है? 2 1 3 से। आपको भी पता है, अगर ये मैं इसको मूव कराता रहूँ तो ये
हो सकता है 213 यहाँ पर हो, मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, हो सकता है कि आपका 213 यहाँ पर हो, 2,1,3 यहाँ पर हो, ये वाला पॉइंट हो, तो भाई इसको यहाँ से पास कराना है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर इसको पास करवाना है तो इसको इधर उधर घूमते घूमते यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तभी ये पास कर पाएगा। अगर यहाँ से भी पास करिए तो इसको छोड़ देगा इस पॉइंट को, बट आपको अगर इस पॉइंट पर रहना है तो आपको इस पॉइंट को 213 को इस प्लेन पर लाई करना पड़ेगा, है ना। वैसे यहाँ पर हम दिखा नहीं पा रहे, तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि 213 है ना, 213 यहाँ इस पॉइंट पर लाई करेगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपका जो 213 होगा ना, 213 यहाँ इस पर लाई करेगा, एग्जैक्टली यहाँ पर 213, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 213 होगा इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, इस प्लेन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, एज 213 लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन, क्योंकि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है 213 से पास कर रहा है ना। तो 213 इस पर लाई करेगा, लाइज ऑन द प्लेन, तो मतलब अगर कोई चीज़ लाई करती है तो उसको सेटिस्फाई करेगी, यानी x की जगह आप 2 पुट कर सकते हो, y की जगह 1 और z की जगह 3। तो 2 इंटू 2 प्लस हम इसमें पुट कर रहे हैं 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 7 प्लस लैम्डा, यहाँ भी x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें लैम्डा ही फिक्स करना है। लैम्डा फिक्स कर दिया तो जो प्लेन मूव कर रहा था ना येलो इधर उधर, वो फिक्स हो जाएगा। तो ये 4 प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस लैम्डा 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और फिर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ये 6 हो जाएगा, ये माइनस 16 हो जाएगा, प्लस 9 लैम्डा आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 10 हो जाएगा, उधर जाके ये 10/9 आपके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा हमारा आ गया, लैम्डा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर इस लैम्डा को आप बैक सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर दो, क्योंकि यही मुझे चाहिए था लैम्डा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, तो देयरफॉर येलो से लिखना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन येलो वाली है। तो आप सिंपली, चलिए इसको येलो से अंडरलाइन करें क्योंकि दिखेगा नहीं फिर। तो बस यहाँ पर आप लैम्डा की जगह पुट करते हुए, इक्वेशन तो एक्स वाई जेड में ही होती है, तो आप एक्स वाई जेड को थोड़ा ना फिर से 213 पुट करोगे तो लाई कर रहा है। आपने 11th में भी करा है, आपने 10th में भी करा है कि इक्वेशन एक्स वाई जेड में होती है। इससे फ़ायदा ये हुआ है मेरा कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो गई है। बाकी अगर नॉर्मल वगैरह चाहिए होता उसके लिए हम अलग अप्रोच करते, जो हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे अभी। तो बस एलसीएम वगैरह ले लीजिए और आपका आंसर आपके पास होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इसमें कुछ भी नहीं है ये। और अच्छी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। एलसीएम मैंने उधर बेच के 9 0 कर दिया, तो ये 18x और 18y माइनस 27z 63, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर आप लकी रहे, अगर डायरेक्टली आ गया तो इससे इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे छोड़ देते हैं इन क्वेश्चंस को, उनको लगता है बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं होते ही बिल्कुल भी, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। यहाँ पे x आएगा और ये 3z तो हो ही जाएगा, ये माइनस 27 रे प्लस, हाँ तो 3z और ये मिलके माइनस 153 इज इक्वल टू 0। पर हमें को तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है इसकी। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है क्योंकि इसमें आई जे के नहीं है। भाई ये बहुत ईजी है। अभी हमने जैसे कि अगर हमने इससे ये बनाया तो इससे ये भी तो बना सकते हैं, है ना। जब हमने ऊपर वाली इक्वेशन में इससे ये बनाया तो इससे ये नहीं बना सकते। बहुत ईजी है बनाना। बस आपको भी पता है कि एक्स वाई जेड हो, डॉट प्रोडक्ट करके आया होगा। ये डॉट प्रोडक्ट करके अगर आया है तो आर तो होगा ही, आगा आर होगा और डॉट यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर 38i प्लस 68j प्लस 3k, और ये माइनस अगर आपको उधर भेजना उधर भेज दीजिए, नहीं भेजना मत भेजिए। ये हमारा फाइनली येलो वाला प्लेन हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो
तो ये है। अगर आप इसका फिगर बनाना चाहें, फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ। फिगर में भी कुछ नहीं है, तो हमने पर्पल वाला बनाया था ना, पर्पल एक प्लेन हमारा। वैसे फिगर ऐसे आप बनाने का इसको ट्राई करिए। एक तो ये प्लेन है और एक दूसरा ऐसे हो सकता है, वो पक्का नहीं है कि कैसा होगा, बस अंदाजे से बना रहे हैं। एक प्लेन ये है हमारा, है ना, एक प्लेन ये है, तो यहीं से पास कर रहा है। अब जब भी प्लेन कट करते हैं ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, लाइन मिलता है। जब प्लेन कट करते हैं लाइन मिलता है, जब लाइंस कट करती है तो पॉइंट मिलता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ 3D फिगर में कि हमको कैसे मिलेगा। और ये वाला जो यहाँ से पास करेगा, ये वाला हमारा वाला प्लेन होगा, है ना, जो येलो मूव कर रहा था, तो ये वाला प्लेन है। तो हमने इसकी इक्वेशन निकाली अभी। और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर लाई कर रहा है, इस पॉइंट बिल्कुल यहीं पर 2, 1 और 3। आप यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। रेड वाली क्या है, ये है, आप ये लिख रहे हैं। हमेशा ना कार्टेशियन फॉर्म से प्लेन में हमें फ़ायदा हो जाता है, इजी हो जाती हैं चीज़ें। करने को आप वेक्टर से भी कर सकते थे, पर वहाँ पर लैम्डा d1 लैम्डा d2 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ का। फिर तो ये हमारी पर्पल वाली इक्वेशन होगी। तो ये इसका फिगर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर जब दो प्लेन कट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए कैसे। तो ये हमारा प्रीवियस था, तो हमने पूरा देखा, तो हम दिखाते हैं कैसे। आपको पता है, हम एक काम करते हैं, ये वाला प्लेन हटा देते हैं। हमने 2 प्लेन कट करवाए, आप देखिए जैसे ही हमने 2 प्लेन कट करवाई, ये रहा, तो आपको क्या एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिख रही? ये 2 प्लेन कट करे तो मैं इधर ऊपर देखूंगा, अरे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिला, यानी कि जब ये कट करे तो हमको एक लाइन मिली। लाइन कहाँ पर है, ये रही। लाइन कहाँ पर है, ये रही ना लाइन, ये लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये ब्लैक वाली है ना। तो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलती है जब भी 2 प्लेन कट करते हैं। 2 लाइन कट करती हैं तो पॉइंट मिलता है, जो प्लेन कट करती है तो लाइन मिलती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फाइनल था फिगर इसका। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 प्लेन्स। वही है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोल के कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि हमको पता है ना, 2 प्लेन कट करते हैं तो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलती है। तो हमें एक इक्वेशन है पर्पल वाली दे रखी है, अब एक इक्वेशन ये रेड वाली दे रखी है। कह रहा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब एक कोई चौथा प्लेन है जिसके ये जो प्लेन आएगा, जो येलो वाला प्लेन होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मैं बताता हूँ आपको, आप एक बार देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। इसको अभी भूल जाओ, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हमें एक ऐसा प्लेन है जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, यानी कि पहले येलो वाला प्लेन निकालना है ना। तो हम उसकी इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले से ही किसकी फॉर्म में, पहले से ही दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में, तो बहुत अच्छी बात है। अब सीधे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन जो चाहिए मेरे को, रिक्वायर्ड प्लेन। भाई इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स वाला क्वेश्चन है, तो वो क्या होगा, सीधे पहली इक्वेशन। अब इसको सही कर लेंगे, +1 इधर आके -1 हो गया, इधर ही लाना है, ठीक है। प्लस दूसरी इक्वेशन प्लस लैम्डा, दूसरी इक्वेशन ये वाली 2x + 3y + 4z -5 = 0। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ ये रिक्वायर्ड प्लेन, यानी कि जो येलो वाला प्लेन है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं आपको फिगर बताता हूँ क्या है। इसको ना मैं ले लेता हूँ ब्लैक वाला, इसको हम ब्लैक प्लेन बनाएंगे, ठीक है। इसको जो है ना ये वाला, इसको हम ब्लैक प्लेन बनाएंगे, ये वाला जो जिसके परपेंडिकुलर है येलो वाला प्लेन। चलिए देखते हैं। तो चलिए ये फिगर है हमारे पास। तो हमारा ये पर्पल वाला और रेड वाला है, और जो हमारा जो प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो येलो वाला है। अब जो ब्लैक वाला है, जो येलो वाला है, इस ब्लैक वाले के परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों प्लेन आपस में 90 डिग्री पर होंगे। अगर मैं इसका 3D व्यू देखूं तो देखिए ऐसा दिखेगा, ये रहा, है ना। तो ये 90 डिग्री पर है दोनों प्लेन। ये देखिए, ये जो येलो वाला और ब्लैक वाला, हमारा मोटिव येलो वाला ब्लैक वाला है, क्योंकि हमने येलो वाले की इक्वेशन तो निकाल ली ना। ये दोनों जो पर्पल वाले और रेड वाले, इनका कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि हमें तो सारा मतलब येलो और ब्लैक से, और हमें सारा मतलब लैम्डा से।
हमें सारा मतलब हमारे लैम्डा से, क्योंकि हमको लैम्डा चाहिए, हमको लैम्डा कैसे भी चाहिए। हमको पता है कि ये जो इक्वेशन है जो ब्लैक वाले की है x माइनस वाई प्लस जेड, तो कैसे निकाला जाए। परपेंडिकुलर दे रखे हैं प्लेन, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो इसका नॉर्मल होगा, जो इस येलो वाले प्लेन का नॉर्मल होगा और जो इस ब्लैक वाले प्लेन का नॉर्मल होगा, क्या वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अगर प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी तो परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, देखिए हम क्या कहते हैं, बना के देखते हैं। हम बना के देखते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके, हाँ हम ग्रीन से ड्रॉ करते हैं। इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, इसका परपेंडिकुलर बाहर की साइड होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, है ना, ये 90 डिग्री बना रहा होगा, यानी इसका नॉर्मल जो होगा। और ब्लैक वाले का भी तो इसके बाहर ही होगा, वो भी तो आपका 90 डिग्री बना रहा होगा, तो ये भी तो दोनों आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। और अगर n1, अगर मैं इसका नॉर्मल n1 मान लूँ ब्लैक वाले का, और इस ग्रीन वाले का n2 मान लूँ, इसका n2 मान लूँ, तो क्या n1 और n2 आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि n1 n2 परपेंडिकुलर है, बस आपको यही यूज़ करना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे, बहुत ईजी है। तो सबसे बड़ी बात, n1 कैसे पता लगता है प्लेन का। अगर मैं इस प्लेन के नॉर्मल की बात करूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, जो इनका कोफिशिएंट है ना वही इनका नॉर्मल है, तो इसका n क्या होगा, इसका होगा i प्लस जे प्लस के, यानी कि x के जो कोफिशिएंट होंगे y के और z के वही नॉर्मल देंगे, तो वहाँ से हम पता लगा सकते हैं। बस आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो ये बहुत ईजीली हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आता है, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक भी नहीं लगाते वो। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2x लैम्डा प्लस, या 2 लैम्डा x लिखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि हमें x कॉमन लेना है ना, क्योंकि हमको नॉर्मल चाहिए। 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा z माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो आप, तो x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 लैम्डा आएगा, हम y भी कॉमन ले लेंगे, 1 यहाँ से ये y और ये 1 प्लस 3 लैम्डा आएगा, हम z भी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 4 लैम्डा आएगा, और ये आएगा -1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो बस हो गया। तो नॉर्मल इसका क्या होगा, जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वही इसका नॉर्मल हो जाएगा, तो हम सीधे लिखेंगे, तो देयरफॉर नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन से n1, नाम दे दिया n1, तो कितना हो गया, वो आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे और 1 प्लस 4 लैम्डा के। बस ये हमारा नॉर्मल आ गया। और हमको पता है ये ब्लैक वाला है, ब्लैक से ले लेते हैं, नॉर्मल ऑफ प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इज, सीधे या इज, हाँ इसका नाम दे देते हैं, या नॉर्मल से लिख देते हैं, कॉमन लगा के वो ज़्यादा ग्रामेटिकली ठीक लगेगा, से n2 क्या आएगा भाई, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 -1 और 1 हो जाएगा i माइनस जे प्लस के, ये 1 है आगे जो मैंने लगाया नहीं है, ऐसे लिखने में लिखते नहीं है, 1 अगर आगे है तो 1 i नहीं लिखते, i लिख देते, काम चल जाता है। तो ये हमारा n2 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई, ये जो येलो वाला प्लेन है, यानी कि ये वाला जो था प्लेन है ना, ये येलो वाला जो प्लेन था, ये और ये ब्लैक वाला प्लेन, ये आपस में क्या परपेंडिकुलर है। अगर प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। ये ब्लैक वाला प्लेन, चलो मैं येलो वाला बना लेता हूँ इसे, 1 मिनट मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये आपका येलो वाला प्लेन है हमारा, ये आप हमारा येलो वाला प्लेन है, ब्लैक वाला बनाऊंगा, ब्लैक वाला कुछ ऐसे बनेगा, है ना, कट कर रहे हैं। तो हमको भी पता है इसका जो नॉर्मल होगा वो नीचे की साइड होगा, है ना, इसका जो नॉर्मल होगा वो इधर से बाहर आएगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपस में क्या होंगे, ये भी आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। तो n1 n2 भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n1 इज परपेंडिकुलर टू n2, तो दिस इंप्लाइज n1 डॉट n2 क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। तो बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको पता है कि आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 डायरेक्टली करते हैं। आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 10, तो 1 प्लस 2 लैम्डा ही आएगा। -1 इंटू ये, तो माइनस इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा आएगा। फिर +1 इंटू ये, +1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा आएगा, वो 0 के बराबर होगा। तो कितना हो गया, 1 प्लस 2 लैम्डा -1 माइनस 3 लैम्डा +1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, ये तो कट आउट हो जाएगा, 1 रह जाएगा, तो ये 6 और ये -3, तो 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब पिछले क्वेश्चन में फिर से आगे इस लैम्डा को उठा के कहाँ पे रख देंगे, इस लैम्डा को उठा के हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, जहाँ भी सबसे अच्छा आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो एलसीएम लेने में अगर मेरे को थोड़ा फ़ायदा करना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन पे पुट करूँगा, क्योंकि यहाँ से सीधा डायरेक्टली एलसीएम आएगा। आप कहीं भी पुट करो आपका आंसर आएगा। आप करके देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, पर यहाँ पे थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आइए करते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन कितना हो जाएगा, सिंपल है बहुत, बस इसको उठा के यहाँ पे रख दो। ये जो हमने ले रखा है, ये येलो वाली इक्वेशन जो है रिक्वायर्ड प्लेन, तो x प्लस वाई प्लस जेड -1, लैम्डा की वैल्यू -1/3 है, तो -1/3 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0। तो इससे इजी कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 3x प्लस 3y प्लस 3z -3 आएगा एलसीएम, मैंने एलसीएम भी ले लिया डायरेक्ट, ये माइनस आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0, और 3 इधर आके 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 3x प्लस 3y प्लस 3z -3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये x 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया, बहुत अच्छा। हो सकता है, ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, वहाँ पे 0y आ गया है, तो ये घबराइएगा मत, हो सकता है x इक्वल टू 5 भी आ जाए, वो भी प्लेन ही होता है। और ये करेंगे तो +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है, इसकी नॉर्मल फॉर्मूला लिखनी होती तो r डॉट, हाँ x के साथ क्या है i, 0 j नहीं है तो +0j -k +2 इक्वल टू 0 इक्वल टू -2, एक ही बात है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर इस -2 को अंदर भेजना है तो ये -i 0j +k भी हो सकता था, वो भी आंसर ठीक रहता, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास मल्टीपल इसके मतलब इक्वेशन सेम है, मल्टीपल वे में आप लिख सकते हो। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं कि एक तो बहुत सारी मेहनत करें, हम खूब सारे कैलकुलेशन करें और सोल्यूशन निकालें। एक है थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करें, अपना ब्रेन यूज़ करें और सोल्यूशन निकालें। चलिए ब्रेन यूज़ करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट, ये एक ऐसा प्लेन है जिसमें ये पॉइंट लाई कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। अब ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, तो बोला ही नहीं, यानी कि हमारे पास दो प्लेन हैं, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो आइए चलिए फिगर देखते हैं एक बार कि फिगर कैसा बन सकता है। तो हमारा एक ये प्लेन है और एक ये है 2x प्लस 3y माइनस 2z, और एक ये है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 8। तो ये देखिए ये है, तो एक मैंने पर्पल और एक ग्रीन ले रखा है, तो चलिए इसको ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको ग्रीन ले लेते हैं, हमें येलो वाला प्लेन चाहिए, हमें येलो वाला प्लेन चाहिए। तो ये रहा। अब ये प्लेन कैसे दिख रहा है, और ये जो मैंने येलो बनाया ये परपेंडिकुलर कैसे, इसका मतलब है कि हमारे पास दो प्लेन है, हमारे पास एक ये वाला प्लेन है, और जरूरी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, मैं इसको हटा भी सकता हूँ, यहाँ भी हो सकता है कि हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो ऑब्वियसली इस प्लेन को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस प्लेन को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, ग्रीन वाले को भी भाई बहुत बड़ा करने लगेंगे, मतलब इसको आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे, कभी ना कभी तो होगा ना ये वाला ग्रीन वाला इसको इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो इससे बेटर आप इसको यहीं रख लो, है ना, मैंने यहाँ रख लिया। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये येलो वाला है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मैं आपको इसका 3D भी दिखाता हूँ। देखिए
ये है ना परपेंडिकुलर, ये तीनों आपस में ना, तीनों तो नहीं कहेंगे बट हाँ, ये ग्रीन वाला जो है, ये जो ग्रीन वाला है, ये आप देखो, ये जो ग्रीन वाला है ना, जो ग्रीन वाला प्लेन है, देखा, ये येलो के भी परपेंडिकुलर है, यानी येलो वाला ग्रीन के भी है और येलो वाला आपका इस रेड के भी परपेंडिकुलर है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये अगर इसको येलो वाले को इन दोनों के परपेंडिकुलर होना है ना, तो इसको अपना प्लेन चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको अपना एक्सेस चेंज करना पड़ेगा। इसने कर भी दिया, आप देख रहे होंगे, है ना। मगर मैं इसको आगे पीछे करके दिखाऊंगा आपको। हाँ, इसको देखिए, ये देखिए, है ना, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये उसके भी परपेंडिकुलर है। तो चलिए करके देखते हैं। तो हम निकाल कैसे सकते हैं भाई, हम कैसे बताएं कि ये हमारा काम कर जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, इसके परपेंडिकुलर को देखने का ट्राई करते हैं, इसके परपेंडिकुलर को देखने का ट्राई करते हैं, कहाँ से अच्छा लगेगा। अब इसको चूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी है। आइए, हाँ, चलो इस वे में देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसमें, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इसका, चलिए ट्राई करते हैं। अच्छा वो बताइए, अगर मैं ध्यान से देखूं कि जो इसका n1 होगा, जो इसका n1 होगा, ब्लैक से करते हैं, जो इस पर्पल, हाँ, इस रेड वाले का नॉर्मल होगा, वो क्या इस डायरेक्शन में होगा, क्या इस वाले का, रेड वाले का नॉर्मल ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना n1, इसका ये जो है नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये आपका आएगा n, इसका जो है वो इसका है, ठीक है, इसका नॉर्मल आ गया। और इस ग्रीन वाले का नॉर्मल, इस ग्रीन वाले का नॉर्मल भी क्या यहाँ से शुरू होकर इधर की साइड नहीं आएगा, आएगा, है ना। अब जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर, ये जरूरी नहीं परपेंडिकुलर, पर मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि मुझे इसके भी और इस ब्लैक वाले के भी परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए, है ना। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, है ना। मैं इसका आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। तो मैंने ये फिगर बनाया, ये मेरे पास दोनों वेक्टर्स हैं, ये हमारा ब्लैक वाला, ये हमारा पर्पल वाला। अब हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो वो आपका जो वेक्टर होगा वो किसका वेक्टर हो जाएगा, वो इस येलो वाले प्लेन का हो जाएगा। कैसे, इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हम निकाल सकते हैं। हमारे पास n1 n2 तो मिल चुका है। अगर मैं इसका थोड़ा सा 3D व्यू देखूँ, हमने ऐसे बनाया है ना, हमने इसको कुछ इस तरीके से ऐसे बनाया है। मुझे इसका परपेंडिकुलर चाहिए, तो मुझे अगर इसके परपेंडिकुलर यहाँ ये वाला रखना है, तो ऑब्वियसली इसको कहाँ से पास होना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री इन दोनों के। अगर खुद देखो आप, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो वाला है ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं n1 क्रॉस n2 ले लूँ, मैं n1 क्रॉस अगर n2 ले लूँ, तो आपको ये इसका परपेंडिकुलर मिलेगा, है ना। वैसे देख, हाँ ये है परपेंडिकुलर, देखा यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है। देखिए आप, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। और अगर मैं इस पर्पल वाले के साथ लूँ, तो ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री ही बनने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करो, इसका n1 इसके n2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो, तो येलो वाला यहाँ से जो हमारा नॉर्मल मिलेगा, हमें इसका जो नॉर्मल मिलेगा, इसका जो नॉर्मल मिलेगा वो मिल जाएगा। मैं इसको यहाँ पर अभी थोड़ा, इसका जो नॉर्मल होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको वो मिल जाएगा। वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो हमने दोनों वेक्टर बनाए हुए हैं, हाँ ये जो दोनों वेक्टर हमने बनाए हुए हैं ना, इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम n1 क्रॉस n2 करेंगे तो हमारा जो ये प्लेन बदल रहा है, जो ये प्लेन मैंने दिखाया ना यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से प्लेन बदल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, बस ये आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा किस तरीके से करा हुआ है हमने। तो हम लिखते हैं लेट, तो लेट n1 या नॉर्मल टू प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 5 be n1 एंड लेट नॉर्मल टू प्लेन जो भी दे रखा है 2x नहीं x है वहाँ पर। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। इज इक्वल टू 8 be n2 है ना।
हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन बी एन, नॉर्मल टू रिक्वायर्ड प्लेन बी एन वेक्टर। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली जो एन वेक्टर जो हमें नॉर्मल चाहिए वो n1 क्रॉस n2 होगा, बात खत्म। इससे इजी कुछ भी नहीं है, थोड़ा आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जब भी ऐसा है ना कि एक प्लेन ऐसा निकालो कि जो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन का सब कुछ उसका नॉर्मल होता है, नॉर्मल से चीज़ें बनती हैं। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो दो लाइन के परपेंडिकुलर है, उसमें भी जो बी होगा यानी रिक्वायर्ड लाइन का जो बी वेक्टर होगा वो b1 क्रॉस b2 होगा, बस आप इसको ध्यान रखिएगा। और नॉर्मल अगर प्लेन का आता है तो नॉर्मल n1 क्रॉस n2 हो जाएंगे। बस इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो चलिए करते हैं। तो n1 क्रॉस n2 निकालना है तो भाई आई जे के आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। n1 लिख देंगे, n1 क्या आएगा 2 3 -2। अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, पहले हमें लिखना चाहिए n1 क्या होगा। तो दिस इम्प्लाइज हमें यहाँ पे लिखना होगा n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी जो इसका कोफिशिएंट है 2i + 3j - 2k, और यहाँ से n2 लिखना पड़ेगा, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी i + 2j - 3k, ये इसके कोफिशिएंट, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट। तो हमने लिख लिया 2 3 -2 और यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अगर आपको कलर चेंज करना है इसके तो हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इसको येलो ग्रीन से लिखना है 2 3 -2, क्योंकि जो पहला वेक्टर होता है ना, अगर n1 आ गया तो n1 के कोफिशिएंट आगे होंगे। फिर यहाँ पर आपका दूसरा 1 2 -3 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको ओपन कर दो, बस इसके बाद आप इसको ओपन कर दो, आई के साथ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ माइनस आएगा -9, राइट, ये +4 हो जाएगा -j, और ये इधर के -6, और ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे +k हो जाएगा, और ये चला जाएगा ये, तो 4 -3। तो इस तरीके से हमने इसको करा है ये। अच्छा ये अगर -j होगा तो 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप ध्यान रखिएगा, हम चेक कर लेते हैं जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। तो ठीक है, तो -6 + 2, हाँ। तो ये आपका, आप पे कैप लगा दो यहाँ पर, यहाँ पे भी कैप लगाने हैं वैसे। तो मैं इसको चलिए अब दूसरे मेथड से बता दूँगा। तो -5i और ये -j, तो ये -4 आएगा, तो ये +4j हो जाएगा। वैसे ये ज़्यादा ईजी है, ये वाला मेथड ज़्यादा ईजी है। आपको n मिल गया, आपको n मिल गया, बस क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अगर आपको n मिल चुका है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब देखते हैं। अब बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है बिल्कुल कि एक, अब मुझे इसका n मिल गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट, यानी जो हमें प्लेन चाहिए उसका नॉर्मल तो मिल गया मेरे को। जो अगर मेरे को ये अगर प्लेन चाहिए, मुझे इसका नॉर्मल मिल चुका है, इसका नॉर्मल मेरे को मिल चुका है, ये रहा। इसका नॉर्मल क्या है जो आया मेरा 5i, या n लिखते हैं, ये तो हमें पता है क्या है, तो हम n लिखेंगे, इसको हम n लिखते हैं। n मुझे पता लग चुका है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो n है ये मुझे पता लग चुका है क्या है ना, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो मुझको n पता लग चुका है, n वेक्टर पता लग चुका है। और ये कहाँ से पास कर रहा है, ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, 1 -1 और 2। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट a वेक्टर दे देते हैं, पोजीशन वेक्टर है वैसे 1i, है ना, -j यानी 1j + 2k। इससे फ़ायदा ही होगा क्योंकि मुझे एक पॉइंट पता है, वैसे फालतू का लिखा मैंने, पर आप एक पॉइंट लिख लो, ये a है, ये जो पर्पल वाला है मैंने a लिख लिया, ये a है, ये एक पॉइंट है। आपको इक्वेशन लिखनी है तो आपको पता है ना, आपको r लेना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा r। तो आप क्या करते थे हमेशा, एक, अब 2 पॉइंट है r और a, इन दोनों को जैसे ही माइनस करेंगे तो एक वेक्टर मिल जाएगा इसमें, है ना, तो r - a। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, कोई भी नहीं कह रहा वेक्टर या कार्टेशियन, तो आप कोई भी लिख सकते हो, पर इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो मुझे ये वेक्टर चाहिए भाई, ये 2 पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है। अगर ये r होता है, ये a होता तो आप बता देते कि ar लिख दो, है ना। तो बात वही है, ar लिखो या r - a लिखो, बात एक ही है ना। तो हम r - a लिख देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा या ये वाला जो वेक्टर होगा वो r - a होगा, ये जो वेक्टर आया। तो r - a
ये आया वेक्टर r माइनस है। आपको पता है कि जो r माइनस है और ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है, जो नॉर्मल वेक्टर, क्या मैं इसको उठा के इसके ऊपर नहीं रख सकता? अगर मैं इसको उठा के इसको ऊपर रख दूँ ग्रीन वाले को, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। तो r माइनस ए डॉट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। यही हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो चलिए ये कर लेते हैं। तो r की वैल्यू क्या होती है? अगर वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, r की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस ए हमें दे रखा है 1i यानी i माइनस जे प्लस 2k, और डॉट एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू मैंने निकाली -5i प्लस 4j प्लस k, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। बस, तो ये हो गया। तो इसके बाद आप इसको माइनस कर लो, तो एक्स आई, यहाँ पर कैप है, यहाँ पर नहीं है, तो i वाला i के साथ माइनस होगा, तो x माइनस 1i प्लस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1j, और ये z प्लस z माइनस 2k। ये किसके साथ डॉट लग रहा है? इसके साथ आ रहा है -5i प्लस 4j प्लस k इक्वल टू 0। अब i वाला i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 4 इंटू एक्स वाई प्लस 1 प्लस ये 1 आएगा 1 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -5x प्लस 5 प्लस 4y प्लस 4 प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपका -5x प्लस 4y प्लस जेड 9 और ये -7 इक्वल टू 0। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होगी। इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो r डॉट, वैसे वेक्टर फॉर्म ये भी है, ये भी और ये भी है, r डॉट, वैसे ये ज़्यादा अच्छा लगता है लिखने में, 4j प्लस k आएगा सिर्फ, ये -7 इक्वल टू 0 लिखो, ये भी आंसर है, या इक्वल टू 7 लिखना, आप इक्वल टू 7 लिख दो तो वो भी आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी मेथड है कंपैरेटिवली जो बुक में दिया हुआ है। अच्छा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा क्योंकि ये +9 और ये है ना, तो प्लस आएगा यहाँ पर प्लस आएगा। तो ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स दिस। मैं इसका फिगर तो वैसे बना सकते हैं, इसीलिए हम वैसे आपको ट्राई करिए कि आप फिगर बना पाएँ एग्जाम में। तो ये आपका एक प्लेन है जो पॉइंट ABC है, यहाँ पर A B और C है। आपको लिखना है, लिख दो, वैसे कोऑर्डिनेट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। 3 और यहाँ पर -2, B का 5 2 और 4 और C का -1 और 6, और एक पॉइंट है P जो बाहर है, P यहाँ पर है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है इसका इस प्लेन से, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो P का वैल्यू 6 5, ये 11th वाला कंसेप्ट है कि पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे प्लेन में। तो आपको पता है कि अगर एक प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, पहले इक्वल टू तो जो था -d होना चाहिए था, जैसे हमने 11th में करा था कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, तो ax प्लस बी वाई माइनस सी होना चाहिए। अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट से x1, y1, z से z1 से हमें डिस्टेंस निकालना। तो हम क्या करते थे 11th में, इसी पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। तो ax1 प्लस by1 जो हमारा d होगा डिस्टेंस, है ना, वो क्या होगा, और प्लस cz1 माइनस d अपॉन में √ऑफ a² b² c², a² b² c²। ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये प्लेन है और वो हमारा पॉइंट है, क्योंकि एक जो लाइन होती है वो 3D में प्लेन बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हम ये वाला ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, हम इसी को ले लेते हैं। मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। जैसे कि मैंने ये वाला लिया या मैंने इसको, अगर मैं इस प्लेन को देखूं तो आपको दिख रहा है ना 2D में ये लाइन है,
2D में ही लाइन दिख रही होगी आपको, ये अभी लाइन दिख रही है ना, पर जैसे ही मैं इसको 3D में करूँगा तो ये आपका देखिए प्लेन बन जाएगा। अभी ये लाइन है, पर जैसे मैं प्लेन चेंज करता हूँ तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये आपका एक अब आपका ज़्यादा, ये देखिए अभी तो ये आपको लाइन दिख रही होगी कि स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, पर जैसे ही मैं अपना प्लेन चेंज करूँगा ये देखिए प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा जो 11th के कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइंस के, वो यहाँ पर हम यूज़ कर पा रहे हैं ये वाला। तो ये बहुत आसान है। तो आपका कुल मोटिव ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से ये ABC से जो पॉइंट से जो प्लेन बन रहा है वो निकाला जाए। तो हमको पता है एक हमें अननोन लेना पड़ेगा, एक हमें अननोन लेना पड़ेगा आर ले लिया हमने। करा तो था कि आप क्या करो, अब डिटर्मिनेंट वाला मेथड निकालो। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ए, ये पहले लिख लो यहाँ पर 3 - 1, ये लिखने का है थोड़ा सा, B 5 2 4 एंड C -1 -1 6 इज, सीधे लिखो डिटर्मिनेंट। क्या बताया था आपको, एक हमारा फॉर्मूला था ना, हम पे एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या, वो STP हमने यूज़ करा था सिंगल ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके लिए जो हमने ये करा हुआ है। तो x - x1 y - y1 z - z1 और x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। यहाँ पर x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1। कभी भी कोई भी इक्वेशन निकालनी हो प्लेन की इक्वल टू 0 होगा, जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो आप ये वाली चीज़ यूज़ कर लो। तो जो पहला जो अननोन पॉइंट होता है x y z, तो यही होगा भाई, आर हमारा होगा x y z, जिन्हें सबको पता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2, और आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती, x3 y3 z3। आपने एक पॉइंट को फिक्स कर दो, आपने इसे a को फिक्स कर लिया, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लो, b भी फिक्स कर लेते हैं। अब इसमें से ना सबको माइनस करना शुरू कर दो, तो x - x1 हो जाएगा, यानी कि x - 3 हम डायरेक्टली करेंगे, x - 3, फिर y की बारी आई y - 1, फिर z की बारी आई z -2। चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, वैसे इक्वल टू 0 आएगा। अब पहला पॉइंट निपट गया, अब दूसरे की बारी करते हैं। दूसरा 5 - 3, हम सब में से ये a पॉइंट माइनस करेंगे, 2 - 1 4 -2। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 4 - तो अब C में से इसको माइनस करेंगे तो -1 - 3 है ना, C में से माइनस कर लेते हैं, -1 - 3, फिर -1 -1, ठीक है, फिर 6 -6, अच्छा ये 2 है, ओके हम देखें यहाँ पर, अच्छा ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, 3 -1 2 है, तो मैंने पॉइंट गलत ले लिया, 3 -1 2 है, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये थोड़ा सा आप ध्यान से रखिएगा, 3 -1 2 है, तो मुझे थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो x माइनस ये y प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा। मैं चलिए डायरेक्टली नहीं करता, मैं कर देता हूँ यहाँ पर इसको चेंज थोड़ा सा, y -1 हो जाएगा। अच्छा वो हमने यहाँ पे देख लिया, और फिर ये +2 ही है यहाँ, तो प्लस आएगा फिर, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 आ जाएगा, और y -2 यहाँ पर 4 -2 2 -1। अब ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 -2 आ जाएगा, 6 -2 एट लास्ट आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा, x -3 y +1 z -2 2 3 2 -4 -1 +1 0 हो जाएगा ये, तो है ना, और ये 6 -4 आएगा इक्वल टू 0। बस आप इसको ओपन कर लो अब, तो चलिए ओपन कर लेते, जैसे करते डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस प्लस से खुलेगा तो प्लस से खुलेगा, तो ये आएगा, ये गया और ये गया, तो 12 12 -0 0 आएगा, इसको छोड़ देता, माइनस y +1 आएगा, ये गया 8, और ये माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। अब ये एंड वाला आएगा z -2, ये गया, तो 0 तो नहीं आएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा कि माइनस बाय डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ से ये आ गया। तो कुछ कर सकते हैं,
वैसे यहाँ लग तो रहा है ये 8 8 16 हो जाएगा, y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो थोड़ा सा मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा। z माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4, तो अंदर क्या बचेगा 3, तो 3x माइनस 9, यहाँ 4 कॉमन लिए तो माइनस 4x माइनस 4, 4 कॉमन लिए 3x माइनस 6, 3z माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, ये 4 आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, ये हमारा प्लेन आया। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है, तो कितना हो गया 15 माइनस 19 इक्वल टू 0, ये हमारा प्लेन की इक्वेशन आई। अब हमें पता है प्लेन की इक्वेशन है, जब हमें मिल गई प्लेन की, जब हमें इक्वेशन मिल गई 3x माइनस 4y आएगा यहाँ पर, यहाँ पे y आएगा 4y प्लस 3z माइनस 19 इक्वल टू 0। हमें कहाँ से, किस पॉइंट से निकालना है, यहाँ पर है 659 से इसका डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, बस पर इस पॉइंट को उठा के तो यहाँ रख दो, तो रिक्वायर्ड या डिस्टेंस ऑफ, आप सीधे लिखो डिस्टेंस ऑफ 659 फ्रॉम 3x माइनस आई यानी प्लेन, यहाँ पे फ्रॉम प्लेन लिख सकते हो, फ्रॉम प्लेन ये 3z माइनस, आप फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख दो अगर लिखना है तो। आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पर पुट करो, x की जगह 6, तो 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5 और z की जगह 9, 3 इंटू ये हम पुट कर रहे हैं, इसको हमने x की जगह पुट कर दिया, इसको हमने y की जगह पुट कर दिया, इसको हमने z की जगह पुट कर दिया, और 3 इंटू 9 माइनस 19 अपॉन में इज लिख देते हैं, अपॉन में अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट का, इसका प्लेन के, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, और मॉड लगा दो ताकि नेगेटिव ना हो जाए वैल्यू। तो यहाँ पर आई ई लिख देंगे, आई ई आप डायरेक्टली करो, तो 18 20 27 माइनस 19 अपॉन 9 प्लस 16 प्लस 9, तो दैट विल बी। अब इसको थोड़ा सा इजी बनाना है तो कैलकुलेशन आपके हाथ में, इसको -2 कर लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है तो +8 आ जाएगा, तो +6 आ जाएगा, अपॉन में अंडर रूट 9 9 18 18 और फिर 34 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, तो 6 अपॉन में 34 रूट 34, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, 2 इंटू 17 होगा, हाँ तो यही आंसर है हमारा। इसको यूनिट्स लिख सकते हो, तो इस तरीके से हमको इसको करना है, इसकी आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, और ये भी डायरेक्टली आंसर मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, मगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो मिरर क्वेश्चन समझ में आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ में आएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा इस क्वेश्चन को करने से। चलिए करते हैं, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन, या एक्स वाई प्लेन की जगह कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन कह सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बहुत इजी है, तो एक्स वाई प्लेन भाई एक कोई ना कोई तो प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन को मैंने ये मान लिया, एक्स वाई प्लेन मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट, तो एक लाइन है जो ए और बी से पास कर रही है, एक लाइन है जो ए और बी से पास कर रही है, ए हो गया ये बी हो गया, ठीक है, तो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो यहाँ से पास करेगी और प्लेन को कट कर देगी, क्योंकि एक लाइन अगर प्लेन को कट करेगी तो एक पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है, ठीक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ए दे रखा है 3 4 1, इसका कोऑर्डिनेट बी दे रखा है 5 1 और 6 है ना, तो इसका जो हमको सबसे पहला काम ये होगा कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है और प्लेन को कट कर रही है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, या एक कोई भी प्लेन है, हमें यहाँ से एक लाइन पास करवानी है, अब कैसे भी करके इस लाइन की इक्वेशन निकालो। यहाँ तो लाइन की इक्वेशन बहुत आसान है, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अभी मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल जाएंगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, या कोऑर्डिनेट अच्छे से लिख लेते हैं, ए 3 4 1 एंड बी
5 1 6। हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है भाई, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होती है। बी डायरेक्शन देता है, ए पॉइंट होता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप ए और बी में तो कोई भी पॉइंट ले लो। तो वो क्या हो जाएगी, r इक्वल टू ए आप ये लो, इसको ले लिया मैंने ए, तो 3i प्लस 4j प्लस के, है ना, प्लस लैम्डा बी। भाई डायरेक्शन नहीं पता मेरे को, डायरेक्शन निकलेगी कैसे, 2 पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट को माइनस कर लो। जैसे इन दोनों पॉइंट को माइनस करेंगे हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, यानी कि आप यहाँ पे लिख लो ए बी वैक्टर लिख लो, है ना, यानी बी माइनस ए, वही चीज़ कहता हूँ मैं, बी माइनस ए करो। तो 5 माइनस 3 i 4 1 माइनस 4j। बस ये ध्यान रखना है यहाँ से स्टार्ट हो, बी माइनस ए ही करोगे, यहाँ से ये माइनस करोगे, 6 माइनस 1 कर लेंगे, 6 माइनस 1 के। तो ये आपका ए बी वैक्टर आ गया। तो ये 2i माइनस 3j प्लस 5k आ गया, है ना। तो यही डायरेक्शन है, यहाँ पे पुट कर दो 2i माइनस, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स होगी ना इस लाइन की तो डायरेक्शन फिक्स होगी। अब इसी को एक्सटेंड करना है तो लैम्डा एक्सटेंड करता चला जाएगा। लैम्डा क्या मैं वो बताता हूँ आपको, ये आया। अब जब भी ऐसा आएगा ना, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला, अगर वैसे इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना बेस्ट है और इसी में करना भी आपको। तो इसके अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म निकालूँ, कार्टेशियन फॉर्म वैसे मैं डायरेक्टली निकाल सकता था, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म ही निकालनी है आपको इस क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली करते हैं। आपको पता है एक्स वाई जेड होगा, तो x माइनस 3 हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो x माइनस 3 कैसे, एक पॉइंट से पास करते हैं, x माइनस 3, ये अगर मैंने इसको फिक्स करके y माइनस 4 इक्वल टू जेड माइनस 1, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में करा था। या अब हमें इसके नीचे डायरेक्शन डालनी, डायरेक्शन तो यही है हमारी, तो आप नीचे डायरेक्शन लिखो आई, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख दी मैंने, माइनस 3 5। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कोई अलग नहीं है, दोनों सेम इक्वेशन है ये, है ना। इसकी वेक्टर फॉर्म है, यहाँ पे हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इक्वल टू लैम्डा से लिखोगे, क्योंकि लैम्डा के बराबर ही आती है, हमने प्रूफ करा था। अभी कोई रेशियो है तो किसी ना किसी के तो बराबर होगा। जब भी ऐसा आएगा आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तीनों ही लैम्डा के बराबर है ना। x माइनस 3/2 भी लैम्डा के बराबर है, y माइनस 4/-3 भी लैम्डा के बराबर, लैम्डा की जगह t भी ले सकते हो, z माइनस 1/5 भी लैम्डा के बराबर है ना। तो यहाँ से xyz की वैल्यू निकालते हैं, फिर मैं बताता हूँ xyz है क्या। यहाँ से xyz निकाल लीजिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 3 हमने लिखा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 लैम्डा प्लस 4 हमने वो भी लिखा, और z की वैल्यू हमारी 5 लैम्डा प्लस 1 है, ये भी हमने लिख दिया। तो ये है क्या, xyz क्या है, xyz यहाँ पर इस लाइन पर डिफरेंट पॉइंट हैं जो अलग अलग लैम्डा के लिए हैं। आप कोई एक लैम्डा डालो xyz की वैल्यू मिली, कोई एक लैम्डा डालो xyz की मिलेगी, तो डिफरेंट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है ना। देखो जैसे कि लैम्डा की वैल्यू में 1 रख दो, लैम्डा की वैल्यू में 1 रख दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 1 + 3 5 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 रखिए ना तो 1 हो जाएगी, और z की वैल्यू कितने की 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगी। ऐसे ही लैम्डा की वैल्यू पे 2 रख दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 4 7 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 पुट करिए लैम्डा तो -6 -2 हो जाएगा, और z की वैल्यू 10 11 हो जाएगी। तो इसी तरीके से अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग पॉइंट मिलना शुरू हो जाएंगे इस लाइन पर मुझको मतलब कहाँ पर है, मुझको तो xy प्लेन पर मतलब है, xy प्लेन ही है ना, ये चेक कर लेते हैं, हाँ xy प्लेन ही है, मुझे xy प्लेन पर मतलब है, यानी xy प्लेन, अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, अगर ये y है, xy प्लेन यानी पर्पल वाला, यानी कि यहाँ पर z तो 0 होगा ना, यहाँ पर भाई कोई भी एक पॉइंट लोगे तो x, y, 0 की फॉर्म में होगा xy प्लेन पर। अगर ये क्वेश्चन yz प्लेन होता तो x की वैल्यू 0 लेते हैं, है ना, यहाँ पर हमें यहाँ पर दे रखा है xy प्लेन, तो हम z की वैल्यू ले लेंगे। तो एनी पॉइंट क्या लिखेंगे, एज, है ना, लाइन passes through xy प्लेन या इंटरसेक्टेड, है ना, xy प्लेन, देन z कोऑर्डिनेट क्या होगा, z विल बी 0, तो इसका मतलब क्या होगा 5 + 1 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू -1/5। देखा कितनी इजीली हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट। भाई ये क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या, आपने इसको ही क्यों लिया, अब ये क्यों मैंने 0 लिया, अब मैंने इसी पॉइंट पर क्यों 0 लिया, एक्चुअली क्या लैम्डा पर डिपेंड करता है ना कि पॉइंट कहाँ पर जाएगा, तो हमने इस पॉइंट को प्लेन पर ही रख दिया, मैंने इस पॉइंट को प्लेन पर ही रख दिया, क्योंकि
हर एक लैम्डा के लिए एक अलग पॉइंट मिलेगा, यानी कोई ना कोई तो ऐसा लैम्डा होगा ना जब ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर जाएगा, यानी 2 लैम्डा प्लस 3 कॉमा -3 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 5 लैम्डा प्लस 1, राइट। सो अब ऑब्वियसली अगर ये एक्स वाई प्लेन पर लाई कर रहा है तो ये वाला कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, है ना। वैसे होने को इधर उधर कहीं भी हो सकता, पर जो कि बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो ये वाला कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट आपका 0 होना पड़ेगा। तो उस सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए, सिर्फ इस पॉइंट के लिए ये लैम्डा कितना आएगा -1/5। अलग लैम्डा के लिए हो सकता है पॉइंट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आर, अब तो लैम्डा मिल गया, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आर एक्स का निकाल लेंगे 2 × -1/5 + 3, वाई का निकाल लेंगे -3 × -1/4 और नहीं गलत कर दिया, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। और z तो 0 ही है, अगर यहाँ पे पुट करना चाहो फिर भी 0 आएगा, क्योंकि यहीं से यहाँ से निकालो तो यहाँ से पुट करके तो सेम ही आएगा, तो वो तो कोई इंटेलिजेंस की बात हुई नहीं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/5 + 3, कितना आएगा 15 -2 13/5, है ना। और y की वैल्यू ये 3/5 + 4, y की वैल्यू 23/5 और z तो 0 है, तो i.e. 13/5, 23/5, 0, ये हमारा आंसर भी है। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना है। इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्लेन्स के सेकंड पार्ट में करेंगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप इसको करिए। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.